नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा विभाग के नीतियों से शिक्षक क्यों परेशान है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, पिछले कई महीनों से विभाग के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित जो रिजल्ट आना चाहिए उस प्रकार का आशातीत रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब लोगों को लगता है कि ट्रांसफर में देरी होगी, और क्यों लगता है कि ट्रांसफर में देरी होगी, इसका भी कुछ कारण जरूर होगा। इस पर हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि दूरी के आधार पर दिया गया अभ्यावेदन निरस्त होने की भी संभावना है। दूरी के आधार पर दिया गया अभ्यावेदन निरस्त होने की संभावना है। अधिकतर लोगों का नहीं हो पाएगा ट्रांसफर, ये भी संभावना प्रबल होती जा रही है। इन सभी का क्या कारण है, इस पर हम लोग बात करेंगे और यह भी जानेंगे क्या अब ट्रांसफर संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो कितने लोगों का ट्रांसफर संभव हो पाएगा। तो इस सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करें, इससे पहले हम बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन में, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। इसका भी नाम द मैग्निफिसेंट ब्रेन ही है। इन सभी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह का अपडेट वहां भी आपको मिलता रहेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं और इन सभी बिंदुओं पर बारी बारी से बात करेंगे। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि गत दिनों आपने देखा होगा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक बार फिर नया आदेश आया और फिर उसमें फिर से कुछ नया बदलाव देखने को मिला। ये सारी चीजें आप जानते हैं, जिसको देखकर जल्द से जल्द ट्रांसफर की उम्मीद लगाए लाखों शिक्षकों को धक्का लगा और उन्हें एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी है। आपने देखा होगा कि उसमें सभी जिला पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनके ई शिक्षा कोष प्रोफाइल में इसकी प्रविष्टि की जाए। अब ये 6 प्रकार की कार्रवाई है जिसकी प्रविष्टि करने को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कहा गया है, निर्देश दिया गया है। अब वो कौन कौन सी 6 कार्रवाई है ये भी आप सभी जानते ही होंगे। एक बार चलिए फिर भी हम बता देते हैं आपको। यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। पहला जो कार्रवाई है विभागीय कार्रवाई। अगर किसी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई है तो उसकी प्रविष्टि की जाएगी। निलंबन की कार्रवाई अगर कोई की गई है तो उसको प्रविष्टि की जाएगी। निगरानी जांच का क्रम अभी चल रहा है तो निगरानी जांच की प्रक्रिया अगर चल रही है तो इसकी प्रविष्टि की जाएगी। फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच चल रहा है तो इसकी प्रविष्टि की जाएगी। विविध आरोपों का अगर कोई जांच है तो उसको भी प्रविष्ट किया जाएगा। और बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित जो लोग हैं उनकी भी सूचना को ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में सभी चीजों की प्रविष्टि की जाएगी। और साथ ही साथ इस तरह का अगर किसी पे कोई आरोप या जांच चल रहा है तो ऐसे लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा। तो पहला कारण ये है कि ऐसे लोगों की प्रविष्टि की जानी है और ये प्रविष्टि करने में निश्चित रूप से समय लगेगा। और ऐसे लोगों की जब प्रविष्टि होगी तो ऐसे लोगों का ट्रांसफर भी नहीं होगा। साथ में यह भी क्या कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड में संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी शिक्षक के पास विभाग की कोई राशि है, सरकार की राशि बाकी है, बकाया है, तो इसकी भी प्रविष्टि शिक्षक के प्रोफाइल में की जानी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जिनके ऊपर एक से अधिक जांच चल रही है या कार्रवाई किया गया है तो वैसे शिक्षकों को भी वहां पर उनके ई शिक्षा कोष के प्रोफाइल में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। तो ऐसे शिक्षकों का तो कोई ट्रांसफर होगा नहीं। अब सवाल बहुत सारे शिक्षकों का है कि जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा गया था उस समय भी इस तरह की जांच की गई थी और जांचों उपरांत जो लोग
पर इस तरह की कार्रवाई नहीं थी, उन लोगों को ही सक्षमता परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली थी। तो जब वहां जांच कर लिया गया है तो फिर इस प्रकार की जांच क्यों की जा रही है? इससे लगता है कि विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग की इस प्रक्रिया को टालना चाह रहा है। आप इस पर सोच सकते हैं कि क्या बात रहा होगा। इस तरह की प्रविष्टि फिर से करने की बात जो सामने आई है, इसके पीछे क्या कारण है, यह तो विभाग ही बता पाएगा। लेकिन इससे पहले की जब सक्षमता परीक्षा लोगों ने दिया था तो उस समय भी इस तरह की जांचें की गई थी और इस जांचों को करने के उपरांत ही शिक्षकों को प्रवेश पत्र मिला था और उनको सक्षमता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। अब बात कर लेते हैं कि स्क्रूटनी की। तो जैसा कि आपको मालूम है कि स्क्रूटनी के लिए नियुक्त 16 पदाधिकारियों की ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा। अब उस लॉगिन आईडी पर रैंडमली शिक्षकों का अभ्यावेदन भेजा जाएगा और उस अभ्यावेदन को जो अधिकारी हैं वो जांचेंगे। अभ्यावेदन को अच्छे से जांचने के उपरांत 3 विकल्प में से एक विकल्प उनको चुनना होगा। उसमें एक विकल्प ओके का है, दूसरा फेवरेबल कंसीडरेशन का है और तीसरा नॉट ओके का है। तो जिन शिक्षकों में नॉट ओके सेलेक्ट हो जाएगा तो उनके ट्रांसफर पर तो बात नहीं किया जाएगा फिलहाल, वैसे लोगों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन जिनके अभ्यावेदन पर ओके या फेवरेबल कंसीडरेशन करके ये 16 सदस्यीय जो अधिकारीगण का टीम बना हुआ है स्क्रूटनी के लिए, वो अगर उपरोक्त में से 3 में से किसी 2 ऑप्शन को, पहला और दूसरा ऑप्शन को चुनते हैं, यानी ओके या फेवरेबल कंसीडरेशन को चुनते हैं, तो आपका ये जो अभ्यावेदन है वो आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को चला जाएगा। अब वहां क्या होगा, जिनका ओके या फेवरेबल कंसीडरेशन है उनके अभ्यावेदन को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जाएगा और वहां उनके चुने गए पंचायत का विकल्प और वहां की रिक्तियों की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष जहां पर आपने अपने विकल्पों को दिया है उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी तक आपके अभ्यावेदन को पहुंचाया जाएगा और यह सभी प्रक्रिया ई शिक्षा कोश के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाएगी और उसमें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपके चुने गए विकल्प और वहां उपलब्ध रिक्तियों की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। अब उसके बाद स्थिति यह होगा कि अगर रिक्ति उपलब्ध है तो स्थानांतरण होगा, अगर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा तो वहां नो वैकेंसी प्रदर्शित करेगा। बात को अच्छे से समझ लीजिए। जहां पर आपने विकल्प दिया है उन पंचायतों में अगर रिक्ति है तो वहां पर रिक्ति प्रदर्शित होगी, अगर कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो वहां पर नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा। और एक और चीज है, यह रिक्ति सभी कोटि के शिक्षकों के लिए अलग अलग होगी। जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह के शिक्षकों से अभ्यावेदन लिया गया है। एक वेतनमान वाले शिक्षकों का अभ्यावेदन है, दूसरा विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी से जो टीआरई 1, 2 इत्यादि में आए हुए शिक्षक हैं और तीसरे हैं विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 उत्तीर्ण है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दे चुके हैं, तो वैसे शिक्षकों ने भी अभ्यावेदन किया है। अब इन तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग रिक्तियां निर्धारित की गई है। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए अलग अलग रिक्तियां हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्पों पर रिक्तियां उपलब्ध अगर नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का ट्रांसफर या पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा, यह स्पष्ट लिखा गया है उसमें। और जैसा कि आपको बता दें कि अलग अलग कोटि के शिक्षकों के लिए अलग अलग रिक्तियां निर्धारित की गई है। जैसे वेतनमान वाले शिक्षकों के लिए रिक्ति अलग प्रदर्शित होगी, विद्यालय अध्यापकों के लिए रिक्ति अलग प्रदर्शित की जाएगी और विशिष्ट शिक्षक के लिए जो रिक्ति है वो अलग प्रदर्शित की जाएगी। अब जिस कोटि के शिक्षक हैं और जिस पंचायत में आप आवेदन किए हैं उस पंचायत में अगर आपके कोटि का रिक्ति नहीं है
तो आपको वहां पर नो वैकेंसी दिखाएगा और आपके अगले विकल्प पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार से अगर आपके 10 विकल्प पर विचार कर लेने के उपरांत अगर कोई वैकेंसी नहीं मिल पाती है तो आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, आपका पदस्थापन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए, जब अभ्यावेदन दिया गया था तो उस समय किसी प्रकार की रिक्ति को प्रदर्शित नहीं किया गया था। सिर्फ शिक्षकों से 10 पंचायत का विकल्प मांगा गया था और शिक्षकों ने 10 पंचायत का विकल्प अपने इच्छानुसार दिया था। अब उनको ये उस समय पता नहीं था कि किस पंचायत में कितनी रिक्तियां हैं, किस कोटि की कितनी रिक्ति है। तो उन्होंने अंदाजन अपना स्वेच्छा से जो पंचायत उनको अच्छा लगा उस पंचायत को उन्होंने अभ्यावेदन में दिया। अब जब रिक्ति की बात आ रही है तो उनको तो पता ही नहीं है कि वहाँ रिक्ति है भी या नहीं भी। तो वैसे शिक्षक अब निराश हो रहे हैं कि पता नहीं जो विकल्प उन्होंने दिया है उन पंचायतों में रिक्ति है या नहीं है। तो इस तरह से शिक्षक निराशा के शिकार हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब ट्रांसफर संभव नहीं है। अब अगर ट्रांसफर होता भी है तो इसमें बहुत समय लगने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।